तो इनके ड्यूअल विलेन की इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हमारे मेंकटा को एक एरिया के बारे में आइडिया लगता है जहां पे घास था, जेला घास यहाँ पे था। वो पाई निकाल के उनको यहाँ पे देता है और बाद में आगे बढ़ जाता है। आगे बढ़ने के बाद ना एक एरिया में पहुंच जाता है, कहता है यस ऑलमोस्ट हम लोग बहुत ही ज़्यादा पास हैं, आगे खाई यहाँ पर है, उस खाई के अंदर हमको यहाँ पे जाना है। हाँ तो सारे बंदे उससे कहता खाई में कूदो, तो वो लोग खाई में कूद जाते हैं। 3 मिनट का टाइम यहाँ पे गुजर जाता है। क्वेन जून कहता है 3 मिनट से हम लोग नीचे गिरे जा रहे हैं, लेकिन अभी तक हम लोग बॉटम पे पहुंचे नहीं है। लेकिन फाइनली बॉटम में पहुंच जाते हैं। बॉटम में अंधेरा यहाँ पे था, कुछ भी दिखाई दे नहीं रहा था। अपने क्वीन फेंक के पास जो स्वॉर्ड यहाँ पे था, स्वॉर्ड बाहर निकालता है जिसमें से लाइट चमकती है और उजाला उजाला हो जाता है। फाइनली जो स्प्रिंग यहाँ पे था स्पिरिचुअल वाटर का, जिसको भाई इसने देखा था, जो इसको चाहिए था, उसके पास पहुंच जाते हैं। अपना रैबिट कहता है कि वो ये पूरी दुनिया में मेरे मालिक क्वीन फेंक है, जो कितने कमाल को स्वॉर्ड को ना हैज द लाइट यहाँ पे यूज करते हैं। हमारा क्वीन फेंक कहता है जाओ तुम दोनों ये यूज कर सकते हो पानी। जो सुन दोनों को यकीन नहीं होता कि क्या बात करो सच्ची में, मतलब खाली हमको भी दोगे मौका। वो कहता नहीं भाई मैं बोल रहा हूँ क्या हो, मेरा पकड़ो मेरा चूसो। अबे साले सच्ची में कह रहा हूँ तो जाओ। रैबिट कहता हाँ भाई नहीं हो सका तो मेरा भी चूस लो। वो लोग कहते नहीं भाई नहीं 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 हम लोग जाएंगे यूज करेंगे ऑफकोर्स। और क्या कपड़े उतारते और पानी में बल्ले बल्ले करके नहाना चालू कर देते। तुम जितना टाइम स्पेंड करोगे, जितना ज़्यादा पानी में कल्टीवेशन करोगे, तुम्हारा उतना फायदा होगा। लेकिन हमारा क्वीन फेंक को यूज़ करने का कोई भी मूड नहीं था, वो कहीं और जाना चाहता था। क्योंकि जहाँ तक कि मुझे डिटेल में मालूम है, ऐसे जो स्प्रिंग वाटर होते ना पूरी दुनिया में जितने भी स्प्रिंग वाटर है उनमें सबसे प्योर माना जाता था। ऑफकोर्स इसमें कल्टीवेशन करने से जो फायदा ना, फायदा बहुत ही ज़्यादा होगा। लेकिन इसका भी एक कैटेगरी होता है, लो मीडियम हाई सुपर हाई, और ये जो सबसे लो होता है ना उस लो में से ये आता है। तो इसमें करने से उतना फायदा यहाँ पे नहीं होगा। इसलिए भाई मैंने सुना जो मेन प्योर है ना वो ज़्यादा डीप एरिया में मिलेगा, इसलिए मुझे और ज़्यादा डीप एरिया में जाके जो सबसे प्योर है वो ढूंढना पड़ेगा। हालांकि भाई ये लो भले ही, लेकिन उतना भी बेकार नहीं है। इसके लिए भी लोग आपस में लड़ते, एक दूसरे की जान निकालते हैं, और मेरे दोनों बंदों के लिए इतना तो काफ़ी यहाँ पे। जैसे और डीप एरिया में जाता है ना, उसको सामने से फाइनली दूसरा भी है ना स्प्रिंग पॉन्ड यहाँ पे दिख जाता है। जो देखते रैबिट कहता है भाई ये वही है या फिर दूसरा यहाँ पर है। ये दूसरा यहाँ पे था और ये बहुत ही ज़्यादा प्योर यहाँ पे था। इसको भी यकीन नहीं होता भाई, ये पी के यहाँ पे नोटिस करता है, चेक करता है। हाँ तो भाई बहुत ही प्योर महसूस होता है, समझ जाता है 200%। यस 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 यही है सबसे प्योर वाला जिसको मैं यहाँ पे ढूंढ रहा था। लेकिन एक सेकंड यार, इसका जो यूज़ यहाँ पर है ना वो मेरी बॉडी पे होगा क्या? क्योंकि भाई जो नॉर्मल यूज़ होते हैं नॉर्मल बंदों की बॉडी पर, और मैं भी एक विलेन यहाँ पर हूँ, कोई हीरो नहीं हूँ, कोई चूजन वन यहाँ पे नहीं हूँ। जिस चक्कर में ना इस पर भी वो सेम असर हो या ना हो कोई गारंटी यहाँ पे नहीं है। लेकिन एक सेकंड, अगर मैंने कुछ यहाँ पे नहीं किया, फांग चांग यहाँ पर आएगा, फांग चांग यहाँ पर आएगा, वो यूज़ करेगा, वो चूजन वन है, उस पर पक्का सर यहाँ पर होगा। तो उसके लिए तो बिल्कुल भी मेनू छोड़ना यहाँ पे नहीं है, इसलिए मेनू तो पीना है। तो लिटरली भाई वो पीने लग जाता है, पीने लग जाता है, पीने लग जाता है। रैबिट कहता है भाई कितना पियोगे, पेट फट जाएगा। रैबिट से कहता है बेटे तू कह को बैठा तू भी पी ले। हाँ तो उसको भी जबरदस्ती पिला देता है। रैबिट को तो पूरा पेट ही फूल जाता है और कहता है अरे यार मैं तो प्रेग्नेंट हो गया, आई मीन इतना तूने पानी पिला दिया। और दूसरी ओर हमारा क्वीन फेंग पी के आराम से कल्टीवेशन करने के लिए बैठ चुका कि हाँ भाई देखता हूँ जो जो फायदा होता है, अब मतलब क्या क्या फायदा होता है। और सिस्टम से कहते हैं सिस्टम सुनो भाई, जो फाउंडेशन पिल है ना मुझे फाउंडेशन पिल यहाँ पे दे दो, और साथ ही में भाई मुझे 12 घंटे का वो दे दो जिसमें सारी डीप अंडरस्टैंडिंग, आपको याद होगा तो भी 1 मिलियन पॉइंट से ना भाई ये जो कुछ करेगा ना तो कुछ समय के लिए उसके रिलेटेड जितना भी डिटेल इन्फॉर्मेशन ज्ञान है ना सब अच्छे से समझेगा। वो दोनों यहाँ पे बाई कर लेता है, दोनों को यूज़ करता है और पानी से जितना हो सके उतना सब कुछ प्राप्त करने की कोशिश करता है। अपना रैबिट यार उसको तो ऐसा लगता है पानी का नशा यहाँ पर हो गया, लिटरली नशे में था और नशे में बहुत सारी बातें यहाँ पे बोले जा रहा है और बोल के यहीं पे बेहोश हो जाता है। और दूसरी ओर भाई हमारे मेंकटा ने इतना ही सब कुछ यूज़ कर ही लिया है, सिस्टम से भी उसने यूज़ करवा ही लिया है। हाँ तो फायदा उसको होता है, उसको 2 आंखों का पावर यहाँ पे मिलता है। सबसे पहले ना भाई वो सामने से लाइफ शो करेगा और दूसरा यहाँ पे डेथ शो करेगा। आई मीन सच्ची में लाइफ और डेथ नहीं है, बल्कि जो एक आँख यहाँ पर है ना वो लोगों का जो चोट यहाँ पर है ना चोट हील करने के काम आएगा, और दूसरा जो आँख यहाँ पर है ना वो चीज़ें डिस्ट्रॉय करने का काम यहाँ पर आएगा। तो ये फायदा होता, मजा आ गया। और 100 डेंटेंट के जो लेवल जो लास्ट टाइम यहाँ पे लेवल 3 पे था वो लेवल 4 पे यहाँ पे चल जाता तो और भी खुश हो जाता है। इससे लेवल लिटरली बैठे बैठे महसूस करता है अच्छा भाई मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे बैठे बैठे अपने पूरे बॉडी का जिसम यानी कोना कोना अपना आइडिया लगा सकता हूँ। आसपास का पूरा सराउंडिंग एरिया ना वैसा लगता है मेरी बॉडी के साथ ही समा गया है, एक ही पार्ट बन चुका है। तो ये होता है भाई टॉयस हार्ट इसको बेसिकली यहाँ पे कहते हैं। हाँ तो ये होता है क्या भाई ऐसी फीलिंग। दूसरी ओर जो कि दोनों लड़के यहाँ पे थे उनको दूर से और दिखता कि भाई हमारा लड़का गया अभी पक्का वहीं पर रहेगा, क्वीन फेंग इंतजार करो हम तुमको बचाने यहाँ पे आ रहे हैं। लेकिन जैसे जाते भाई क्वीन फेंग तो सही सलामत है, उसको कुछ हुआ भी नहीं है। पूछते भी उससे कि भाई तुम सही सलामत हो ना? हमको अजीब सा और अजीब सा लाइट लगा, हमको लगा किसी ने अटैक कर दिया, इसलिए हम टेंशन के मारे बचाने के लिए तो सामने से, लेकिन तो भी क्वीन फेंग कोई रिप्लाई देता नहीं है। तब ये नोटिस करता है कि एक सेकंड यार ये सामने बैठे हुए सामने दिखाई दे, लेकिन इनका और इनका जो प्रेजेंस है ना वो मुझे महसूस ही नहीं हो रहा है। ऐसा लगता है सामने हो के भी है ना ये कहीं ऐसे हवा में गायब हो गए। दूसरी ओर जो रैबिट जो कि सो चुका था उसकी भी आँख खुलती है
और देखते कि भाई तुम दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हो। बराबर नींद यहाँ पर आ गई, मजा आ गया। सिस्टम में लिखे आता कॉन्ग्रेचुलेशन, ये जो मौका है ना चूजन वन को मिलने वाला था, लेकिन आपने उसके हाथों से मौका यहाँ पे चोरी कर लिया, तो बदले में आपको ना ये लॉटरी यानी स्पिन मारने का ऑप्शन मिलता है। और आसपास एक चूजन वन भी डिटेक्ट हुआ है, लो लेवल का चूजन वन। ये भी सोचते एक चूजन वन लो लेवल का, यार इससे पहले मैं जितने भी चूजन वन या चूजन डॉटर से यहाँ पे मिल चुका हूँ वो सबके सब ना इपिक लेवल के थे, थोड़े हाई लेवल के यहाँ पे थे, लेकिन ये सामने से लो लेवल को समझ ही नहीं आ रहा। उतने में ऐसा ब्लैक टेंटिकल जैसा कुछ अटैक यहाँ पे था, वो इनके पास आता है और इनको हर जगह से जकड़ लेता है। हाँ जकड़ लेता है, तीनों को जकड़ लेता है, तीनों भी कंफ्यूज कि भाई ये क्या हो गया, किसका है। हाँ तो एक लड़का का टांग जिसका नाम है वो यहाँ पे आता, वो आगे आता है, कहता है यस फाइनली मुझे स्प्रिंग भी मिल गया, ये बंदे लोग भी मिल गए और इन सबको यहाँ पे जकड़ लिया। अब स्प्रिंग का फायदा मैं उठाऊंगा। तो अपना चूज वन समझ जाता कि आसपास तो भाई यही एक लड़का यहाँ पर है, यानी यही है चूजन वन लो लेवल का। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। ये हाई लेवल वाले को तो भाई परेशान करता है, उनकी काफ़ी लेता है। वाई डोंट नो ये लो लेवल का आया तो इसके साथ क्या करेगा, आई थिंक शायद इसको भी परेशान करेगा, इसकी भी लेगा, इसके द्वारा भी पॉइंट कमाने के बारे में सोचेगा। अब ये चैप्टर यहीं पे खत्म। देखो दो ही चैप्टर यहाँ पे थे, दोनों मैंने एक्सप्लेन कर दिया और एक दिन में एक आता है, यानी 2 दिन में 2 चैप्टर। तो भाई जितना आ जाएगा 2 मिनिमम तो मैं कर दूंगा। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।